जय महाकाल दोस्तों, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है या लगने वाला है? क्या सच में स्मार्ट मीटर से ज़्यादा बिल आता है? क्या सरकार आपकी हर यूनिट पे नज़र रखी हुई है? आज इस वीडियो में मैं स्मार्ट मीटर से जुड़ी सारी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा। इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसके नुकसान भी बताऊंगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मैं दूंगा, सवालों के जवाब भी दूंगा मैं। तो आप मेरे इस वीडियो में जुड़े रहें, और अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरी तरह देखें। अब सबके मन में एक ही सवाल आता है कि स्मार्ट मीटर होता क्या है, स्मार्ट मीटर क्या होता है? तो ये देखिए, ये है स्मार्ट मीटर, देख लिए। अब स्मार्ट मीटर, इस मीटर का काम होता है कि स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर होता है जो आपकी बिजली की खपत को अपने आप ही रिकॉर्ड कर लेता है और बिजली विभाग तक ये पहुंचा देता है। ठीक है। पहले जो पुराने मीटर होते थे ना, उसमें क्या होता है था कि मीटर रीडर लोग आते थे, रीडिंग उठाते थे और उसके बाद ये जानकारी जाता था। लेकिन इस स्मार्ट मीटर में ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर में अब सीधा है कि रीडिंग अपने आप उठ के सीधा बिजली विभाग तक के चले जाती है। अब ये जो स्मार्ट मीटर होता है, ये देख रहे स्मार्ट मीटर, अब ये काम कैसे करता है ना। अब ये काम करता कैसे है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो स्मार्ट मीटर होता है ना, ये घर में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है ना, जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, स्मार्ट मीटर उसे रिकॉर्ड कर लेता है, रीडिंग ले लेता है। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मीटर, ये जो समय समय पे जो डाटा होता है, ये समय समय पे जो डाटा होता है, ये अपनी बिजली विभाग को पहुंचा देता है। ठीक है। मीटर अपना जो होता है, फिर क्या होता है कि इसको, अगर इसमें सिम लगी होती है, देखो यहाँ सिम लगी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सिम लगी होती है। ठीक है, जो लाल लाल लाइट दिख रही है, जो है ना बंद चालू हो रही है, इसमें सिम लगी होती है, इसमें अंदर सिम लगी है। यहाँ देखो, ये नेटवर्क लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये नेटवर्क लिखा हुआ है, मतलब यहाँ सिम है। जैसे हमारे मोबाइल में सिम होती है, वैसे यहाँ पे भी सिम होती है। ठीक है। अब अगर यहाँ लगी हुई सिम में, इसमें अगर बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो आपके घर की लाइट बंद हो जाएगी, अपने आप कट जाएगी। और फिर उसके बाद आप जैसे मोबाइल में चार्ज करते हैं, है ना, मोबाइल के जैसे रिचार्ज करते हैं तो आपके मोबाइल सिम चालू हो जाती है, वैसे ही इसमें है। इसमें आप रिचार्ज कर लोगे तो ये आपका घर की लाइट भी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे स्मार्ट मीटर काम करता है। तो यहाँ पे लगी होती सिम, देखो ये मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डाटा अभी जो ये रीडिंग चल रही है, ये सीधा अभी बड़े ऑफिस तक चले जाती है हमारी, है ना, जहाँ हमारा इसका सिस्टम बना होता है। तो सेम है। हाँ, और एक बात कि अगर आपको इसका रिचार्ज करना है तो रिचार्ज की भी इसकी सुविधा है। एक तो आप अपने जो पास में नज़दीक एमपीपी होती है, वहाँ जाके आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में भी ऑप्शन है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको रिचार्ज कर सकते हैं आप लोग। स्मार्ट मीटर के फ़ायदे बहुत होते हैं, जैसे जैसे कि इसमें देखो, स्मार्ट मीटर में फ़ायदे क्या होते हैं कि सही और पारदर्शी रीडिंग हो जाती है। मतलब इसमें कोई भी आपकी रीडिंग गलत नहीं ले सकता, मतलब ये फ़ायदा होता है। बिजली चोरी कम होने के फ़ायदा होते हैं। मतलब देखो, बिजली यहाँ चोरी नहीं हो सकती, कारण क्योंकि देखो, अगर हम मीटर से छेड़छाड़ करेंगे ना हम, तो ये अपने आप पता चल जाए कि हम मीटर से छेड़छाड़ किए। देखो ये सील लगी हुई है, तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से हम बिजली चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा हो जाता है। और घर बैठे बिजली की हम रीडिंग भी ले सकते हैं, हम लोग, सुविधा है ना, घर बैठे हम लोग देखो रीडिंग हम अपने कापी पुस्तक में, हम कापियों में नोट कर सकते हैं हम लोग की इतने रीडिंग आई है। ठीक है। कई जगह पे बिजली बहुत आती थी, लेकिन अब क्या होता है, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल उस जगह पे बहुत कम अनुमानित बिजली बिल आता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बिजली बिल ही ज़्यादा आता होगा इस मीटर लगाने से, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि कई जगह पे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अब ई मीटर लगने से इन सुविधाओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है कि बिजली वहाँ पे भी कम आती है। देखो, बहुत से लोगों की शिकायतें आती है कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही उनके घर की जो बिजली है, वो उनके घर के बिजलियों में उनका बहुत ज़्यादा बिलिंग आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ध्यान रखने वाली बात है कि बिल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं ना। देखो ये हमारे सब स्टेशनों में देखो, ये स्मार्ट मीटर लगे हैं, देखो
पूरे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल ज़्यादा है, तो उसके बहुत से कारण होते हैं। पहले तो यह होता है कि पहले गलत या कम रीडिंग आना। जो पहले आपकी थी वो पहले कम रीडिंग आती होगी, ठीक है ना। और पहले गलत तरीके से रीडिंग ली जाती होगी, उस कारण से भी होता होगा ये, ठीक है। ठीक। सेकेंड, बिजली का अधिक उपयोग होना। पहले उपकरण अलग थे, कम थे, अब उपकरण ज़्यादा आ गए, हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, तो इससे भी अलग बिलिंग आती है। अब क्या होता है, बिलों पे अलग अलग टैरिफ बने हुए हैं, ठीक है, या अन्य शुल्क भी लगते हैं। बहुत से शुल्क और टैरिफ लगते हैं, है ना। मैं इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये टैरिफ किस चीज़ के होते हैं, शुल्क किस चीज़ के बारे में लगती है। ये भी कारण होते हैं कि बिलिंग ज़्यादा आती है। और क्या, जैसे समय बढ़ता जाता है, समय बढ़ रहा है, तो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो हम कई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बिजली बहुत ज़्यादा खपत करती है ना। तो बिजली का उपयोग करने से भी क्या होता है, देखो अब हम घर में हम क्या लगाते हैं, हम चार्जर लगा तो देते, बटन चालू कर देते, लेकिन वही छोड़ देते। अब वो चार्जर एक छोटा सा कितने यूनिट खींचता है? हमको वो स्विच बंद ही नहीं करते हम, वो स्विच है। और वो स्विच ना बंद करने से भी बिलिंग बढ़ती है। कई लाइटें ऐसी चलती है जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं फिर भी, लेकिन ये स्मार्ट मीटर इतना स्मार्ट होता है कि अगर आपने लाइट चालू किया तो वो उसकी भी रीडिंग लेगा, आपने चार्जर चालू रखे हैं तो वो उसका भी रीडिंग लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आपको इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर नाम ही स्मार्ट इसलिए रखा गया है कि हर चीज़ की रीडिंग लेगा ये आपकी, जो आपने यूज़, आपके नज़रों में यूज़ नहीं है, लेकिन इनके नज़रों में वो यूज़ है, ठीक है। अब सबके सवाल में आता है कि क्या स्मार्ट मीटर सुरक्षित है? बिल्कुल, स्मार्ट मीटर बहुत सुरक्षित है। सबसे पहले तो ये कि स्मार्ट मीटर को हमेशा बिजली विभाग के द्वारा ही लगाया गया हो, ये सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि जब बिजली विभाग मीटर जो लगाता है ना, स्मार्ट मीटर, वो पूर्ण रूप से हर एक वायर को चेक करके लगाता है, ठीक है, हर कंडीशन को चेक करता है, तभी जाके वो स्मार्ट मीटर को सुरक्षित तरीके से इंस्टॉल करता है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो उसमें सील लगी होती है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने छेड़छाड़ किया तो वो पहले ही बता देगा कि इसमें छेड़छाड़ हुआ है। देखो ये सील लगी होती है, ये जो सील लगाते हैं ये सिर्फ बिजली विभाग वाले ही सील लगा सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी किसी को नहीं है। ये सिर्फ बिजली विभाग की ही सील होती है, जो बिजली विभाग यहाँ सील लगा देती है। और मानो किसी प्रकार का आपको ऐसे आशंका लगी कि इसमें छेड़छाड़ हुआ है या ये गलत रीडिंग दे रहा है या कुछ फॉल्ट है इसमें, तो आप इसकी शिकायत क्या है, अपने नज़दीकी बिजली विभाग में जाके आप इसकी शिकायत कर सकते हो। तो इसमें क्या, कर्मचारी आएगा और चेक करेगा कि बिलिंग अगर मान लो ज़्यादा की आ रही है तो वो चेक करेंगे कि आपके घर में कौन कौन से उपकरण हैं, क्या है, पूरी जांच होगी, तब जाके आपकी वो शिकायत, आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी। और लिखने के बाद क्या होगा, आप जैसे कंप्लेंट लिखते हैं उसके बाद बिजली विभाग आएगा, आपका चेक करेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि देखो ये स्मार्ट मीटर देख रहे हैं आप, ये स्मार्ट मीटर है, ये देखो ये होता है डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले है, इसमें क्या होता है, रीडिंग चलती रहती है। देखिए ये देख रहे हैं, जैसे मैंने पुश किया इसको तो यहाँ रीडिंग चलती रहती है। यहाँ टाइम, समय, आपका दिन, आपकी डेट, साल कौन सा है, टाइम कौन सा होता है, कब की रीडिंग, हर एक पल और एक सेकंड की रीडिंग होती है। देखिए ये यहाँ पे मैं इसको खोल तो नहीं सकता, लेकिन देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ से, है ना, ये जो लाल लाइट जल रही है, यहाँ पे अंदर सीम लगी हुई है, ठीक है, सीम है, यहाँ अंदर एक सीम लगी होती है, ठीक है। अब ये अगर हमने इस मीटर के साथ छेड़छाड़ की तो सीधा ही ये आगे आपको, आगे उधर हमारे जो मेन ऑफिस है वहाँ पता चल जाएगा कि हमने इसके साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है। यहाँ से रीडिंग अपने आप ही उड़ जाती है। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, है ना, आपको स्मार्ट मीटर के बारे में बताया हूँ, इसमें क्या कर सकते हैं हम, है ना, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे काम करता है, सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दिया हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी अच्छे जानकारी के साथ। तो तब तक बाय बाय, सभी को जय श्री राम।